मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लोग अच्छी तरह जानते हैं, देश दुनिया के लोग जानते हैं, इतिहासकार भी जानते हैं। वो एक सनकी राजा थे, दिल्ली से दौलताबाद ले जाने वाले वही थे, और ऐसे सनकी व्यक्ति के नाम पर मार्ग बदलने की जो उन्होंने नाम स्वामी विवेकानंद जी का सोचा है, बहुत अच्छा नाम है। स्वामी विवेकानंद जी ने भारत माता के झंडे को दुनिया में पहुंचाया और सर्वोच्च शिखर पर भारतीय संस्कृति को उस समय पहुंचाने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। राजनेता ही नहीं, संत समाज ने भी बीजेपी नेताओं के इस कदम की सराहना की। अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा कि ये जनभावना का सम्मान है, देश अब मुगलों का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं करेगा। माननीय दिनेश शर्मा जी और एक माननीय और सांसद जी के द्वारा जिस तरीके से तुगलक रोड का नाम बदला गया और स्वामी विवेकानंद जी किया गया, यह बहुत ही सराहनीय है और निश्चित रूप से यह जनता की भावनाओं का सम्मान है। किसी भी प्रकार के पूरे देश में मुगलों के नाम पे, औरंगजेब के नाम पे, तुगलक के नाम पे इस तरह रोड होना अपने आप में शर्म की बात है। इन बयानों से साफ है कि देश में अब मुगलिया पहचान के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। भारत के कोने कोने से जिलों का नाम बदलने की मांग हो रही है। देश की सांस्कृतिक पहचान को वापस लाने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दरअसल नामों से शुरुआत की गई है, ये सिर्फ जो क्रूरता रही है, जो अत्याचार रहे, वो जो काला इतिहास रहा, उससे मिटाने की कोशिश है। लेकिन ये कोशिश राम गोपाल यादव को, समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं आ रही है। क्या कहा है राम गोपाल यादव ने, सुनिए जरा। ये गवर्नमेंट कोई काम करनी नहीं जानती सिवाय नाम बदलने के। कभी कोई नया काम किया? एक नया काम गिना दीजिए सरकार का जो किया हो, सिवाय इसके कि नाम बदलें। औरंगजेब रोड, कलाम साहब की रोड, फलाना रोड की रोड, नाम ही बदलते, बस नाम बदलने में बहुत माहिर हैं। जो अनस्टेबल मन के और दिमाग के होते हैं, अस्थिर दिमाग के होते हैं, जो लोगों को धोखा देने में माहिर होते हैं, वे इस तरह का काम करते रहते हैं। देखा, सुना आपने, समाजवादी पार्टी को इससे भी दिक्कत हो रही है कि अगर नाम विवेकानंद मार्ग लिखा हुआ आ रहा है, उसे ऐड कर लिया गया, तुगलक लेन हटाया तो नहीं गया, लेकिन दिक्कत उसी से हो रही है। जरा तस्वीर एक और आपको दिखाते हैं। ये कल रात की तस्वीर है, जब अकबर रोड, जब आप दिल्ली लुटियंस जाते हैं तो अलग अलग जगहों पर अकबर रोड लिखा हुआ है और उस तस्वीर पर कालिक पोती युवाओं ने किया और मांग रखी है कि अकबर रोड का नाम बदल दिया जाए। देश के अंदर कोई जरूरत नहीं, ना इनका नाम और निशान मिटा। जय भवानी, जय शिवाजी। नाम लिखने की कोशिश की गई शिवाजी महाराज का और ये मांग रखी गई कि अकबर रोड का नाम बदल दिया जाए। लेकिन आज क्योंकि एनडीएमसी के कार्यकर्ता पहुंचे, एनडीएमसी के जो कर्मी हैं वो पहुंचे दरअसल, और पेंट जो लगा था उसे हटाने की कोशिश की। हमारे सहयोगी साहिल वहां मौजूद थे, उन्होंने उनसे बातचीत की। सुनिए उनकी रिपोर्ट, सुनिए। बीती रात अकबर रोड साइन बोर्ड पर कुछ लोगों ने काला पेंट लगा दिया और उसके बाद छत्रपति संभाजी मार्ग का पोस्टर लगा दिया। इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एनडीएमसी के जो कर्मचारी हैं काले पेंट को हटाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो मामला है बीती रात का बताया जा रहा है। 3 से 4 लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और पहले अकबर रोड के इस पूरे साइन बोर्ड को काला पेंट किया जाता है। काला पेंट करने के बाद इसी जगह पे छत्रपति संभाजी मार्ग का पोस्टर लगा दिया जाता है। जैसे ही मामला जो है प्रशासन और पुलिस के संज्ञान में आता है तो पुलिस टीम जो है और प्रशासन रात के समय यहाँ पे पहुँचते हैं। रात में ही छत्रपति संभाजी मार्ग का जो पोस्टर था उसको हटाया जा चुका है, लेकिन सुबह के समय भी एनडीएमसी के जो कर्मचारी हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे कालक को हटाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो तस्वीर कल रात की थी जहां पर अकबर रोड पर जो कालिक पोती गई थी उसे हटा दिया है एनडीएमसी के कर्मचारियों ने। लेकिन ये मांग विधानसभा के अंदर, दिल्ली विधानसभा के अंदर भी उठी थी नई सरकार बनने के बाद। क्या मांग उठी थी, कहां कहां कौन कौन सी जगहों के नाम बदलने की मांग उठी थी, जानकारी आपको दे रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली में पहले भी ये मांग उठ चुकी है, नाम बदलने की मांग उठ चुकी है और इसको लेकर कई इलाकों का नाम बदलने की बात कही गई। कौन कौन से इलाके हैं बताएंगे आपको, लेकिन बीजेपी विधायकों ने ही विधानसभा के अंदर ये बात रखी थी। मोहम्मदपुर का नाम माधोपुर करने की मांग रखी गई। इसके अलावा मुस्तफाबाद का नाम शिवपुरी करने की मांग रखी गई। वहीं नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ करने की मांग विधानसभा के अंदर रखी गई। चुनावों के दौरान नेताओं ने नाम बदलने का वादा किया था और अब क्योंकि सरकार बदल गई है और नई सरकार आई है, ऐसे में वादा पूरा करने के लिए विधायकों ने यह बात रखी थी। नीलम पहलवान ने नजफगढ़ को नाहरगढ़ करने की बात कही। उन्होंने क्या कहा था, सुनिए जरा। जब
मुगल शासक बादशाह आलम द्वितीय ने नजफगढ़ को संभाला तो उस टाइम पे हमारे नजफगढ़ पे बड़ा अत्याचार हुआ था। तो उस टाइम पे 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने लड़ाई लड़के नजफगढ़ क्षेत्र को दिल्ली के प्रांत में शामिल किया था, लेकिन कई कागज कार्रवाई होने के बावजूद भी आज लग नजफगढ़ का नाम हमने कई बार अपील की कि हमारे नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ बदल दिया जाए। तो नीलम पहलवान ने ये सदन के अंदर 27 फरवरी को ये मांग रखी थी कि नाम बदले जाएं। अब इस पर क्या होता है, इस पर सबकी निगाहें, लेकिन इस पर सियासत भी खूब हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार दिल्ली में नाम बदले जा रहे हैं, इससे पहले भी नाम बदले गए। कब कब बदले गए, किस किस जगह के बदले गए, चलिए आपको बताते हैं, जानकारी आपको देते हैं। दरअसल 2015 में औरंगजेब रोड का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड रखा गया, ये नाम बदला गया है। 2016 में भी बदलाव हुआ, रेस कोर्स रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग रखा गया। इसके बाद 2017 में डलहौजी रोड को दीनदयाल उपाध्याय मार्ग का नाम दिया गया। राजपथ को 2022 में कर्तव्य पथ बनाया गया, और ये क्योंकि हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है उस हिसाब से जोड़कर नाम बदले गए। तो पहले भी बदले गए हैं और अब फिर से मांग हो रही है कि नाम बदले जाएं, इसको लेकर फैसला लिया जाए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि नाम बदलने की प्रक्रिया दरअसल क्या होती है, नाम कैसे बदले जाते हैं, क्योंकि ये सांसद मांग कर रहे हैं या लोग मांग कर रहे हैं, विधायक मांग कर रहे हैं, लेकिन एक प्रोसीजर होता है एक पूरा। क्या प्रोसीजर है, चलिए जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल नाम बदलने के लिए MCD को पहले प्रस्ताव भेजना पड़ता है। MCD से होते हुए ये प्रस्ताव सरकार के पास पहुंचता है, और प्रस्ताव पारित करने के लिए केंद्र की मंजूरी जरूरी है, क्योंकि ये दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली में केंद्र का एक अच्छा एक तरह से 30-70 वाला हिसाब किताब है, और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, और इसीलिए केंद्र की मंजूरी यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाती है। सरकार जब गजट में प्रकाशित करती है तब जाकर प्रक्रिया पूरी होती है। तो ये पूरा प्रोसेस है, इसके जरिए नाम बदला जाता है। सिर्फ ऐसे सदन में अगर कोई कह दे या इस तरह से मांगे उठ रही हैं, इसके अलावा ये पूरा प्रोसीजर, ये पूरी प्रक्रिया, इसका पालन करना होता है। लेकिन सिर्फ दिल्ली में नहीं है, आपको याद होगा शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी, कैसे मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के नाम पर नामकरण किया गया था, और उसके बाद से यहाँ उत्तर प्रदेश के कई शहरों का नाम बदलने की बात हुई, प्रयागराज कैसे बना, इस तरह की बात आई। लेकिन अब 2 और शहर हैं जिनका नाम बदलने की मांग हो रही है। कौन कौन से 2 शहर हैं उत्तर प्रदेश में जिनका नाम बदलने की मांग हो रही है, जानकारी आपको देते हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर को लक्ष्मी नगर करने की अब मांग तेज हो गई है, वहीं मेरठ का नाम भी अग्रसेन नगर करने को लेकर यह डिमांड रखी गई है। यह खबर सामने आई कि इन दोनों शहरों का नाम बदला जाए, और इसको लेकर चर्चा अब से शुरू हो रही है। क्या वजह है कि अचानक इन 2 शहरों के नाम को बदलने की मांग तेज हो रही है,